सर्दियों की स्किन हो और ये पॉसिबल नहीं कि बच्चों की स्किन ड्राई और डल ना हो, क्योंकि सर्दियों में ह्यूमिडिटी, ठंडी हवा और कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि वूल और पॉलिएस्टर, ये बच्चों की स्किन को खराब करते हैं। उनकी जो स्किन टोन है उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, डल कर देते हैं, वो शाइनी और ग्लोई नहीं रहती। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ज्यादा गर्म पानी से भी जो ऊपर वाली स्किन की लेयर होती है वो उतर जाती है और जो स्पेशियस ग्लैंड होते हैं वो जरूरी ऑयल स्किन से दूर कर देते हैं और इस तरह स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी सिंपल रेमेडी बताएंगे जो कि आपके इस किचन की चीजों से इजीली बन जाएंगी और बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव होती हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि इससे बच्चों का रंग गोरा हो जाता है, लेकिन उतना जरूर हो जाता है जितना उनका नेचुरली होता है और वक्त के साथ जो उनका स्किन खराब हुई होती है वो ठीक हो जाती है। इसलिए कभी कभार बच्चों के लिए ये रेमेडीज बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। कुदरती चीजों से बनने वाली रेमेडीज में बहुत ताकत होती है। इनमें वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि केमिकल्स के जरिए जब आपकी स्किन को दिए जाते हैं तो वो उतने अच्छे से इफेक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप घर में इसको नेचुरली बनाती हैं तो ये बहुत अच्छे से इफेक्ट करती हैं। सबसे पहली रेमेडी दूध और शहद से मिलाकर बनती है। आपने दूध लेना है और उसमें शहद को मिक्स करना है। कुछ कतरे आपने शहद के लेने हैं और रॉ मिल्क, खाम दूध लेना है जो कि बॉइल्ड नहीं होता, और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है और कॉटन के बॉल के जरिए बच्चे की स्किन पर 5 मिनट के लिए लगे रहने देना है और उसको नीम गर्म पानी से धो लेना है। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे की स्किन बहुत सुपर सॉफ्ट हो जाती है और नॉरिश्ड हो जाती है। दूसरी चीज एलोवेरा जेल है। एलोवेरा में बहुत सी हाइड्रेशन होती है। जब आप फ्रेश एलोवेरा बच्चे की स्किन पे लगाती हैं तो उसमें जो ड्राइनेस हुई होती है वो दूर हो जाती है और जो स्किन की नेचुरल शाइन होती है वो वापस आ जाती है और ये स्किन को जो छोटे मोटे डैमेज हुए होते हैं उनको भी रिपेयर करने के लिए काम आती है। तीसरी चीज होती है कोकोनट ऑयल का मसाज। कोकोनट ऑयल बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने नीम गर्म कोकोनट ऑयल को हाथ से बच्चे को नहाने के बाद लगाना है और अच्छी तरह से इसका मसाज करना है। इससे बच्चे की स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है और विंटर की जो ड्राइनेस होती है उससे बच जाती है और इस तरह स्किन को डल होने से पहले बचा लेती है। फिर एक रेमेडी है दही और टर्मरिक की। आपने 1 टीस्पून दही का लेना है और उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है। इसको मिक्स करना है। 5 से 10 मिनट तक इसको बच्चे की स्किन पे लगाना है और उसको फिर आपने धो देना है और पानी आपने नीम गर्म लेना है। इससे आपके बच्चे की स्किन की सारी डलनेस दूर हो जाएगी, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी और इसमें नेचुरल फेयरनेस आ जाएगी। 5वीं रेमेडी में आपने ग्लिसरीन और रोज वाटर का इस्तेमाल करना है। आपने इक्वल पार्ट्स में ग्लिसरीन और रोज वाटर लेना है और इसके कुछ ड्रॉप्स आपने बच्चे को स्किन पे लगा देने हैं और उसको फैला देना है। फिर उसके बाद आप उसको किसी कॉटन के जरिए साफ कर सकती हैं और सारी रात इसको लगे रहने दें। इससे बच्चे की स्किन के ऊपर बहुत फ्रेश इफेक्ट पड़ता है और स्किन वेल हाइड्रेटेड हो जाती है। 6वीं चीज होती है आलमंड पेस्ट। आपने 4 से 5 बादाम ले लेने हैं। इनको अच्छी तरह ब्लेंड करके इनका फाइन पेस्ट बना देना है और इसको दूध में मिक्स करके एक थिक सी पेस्ट बना लेनी है और इसको 4 मिनट के लिए बच्चे के चेहरे पे लगा देना है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो बच्चे की स्किन को नॉरिश करते हैं। फिर आपने एक रेमेडी में ये करना है कि रॉ मिल्क यानी कि खाम दूध, कच्चा दूध लेकर आपने उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स कर देना है और इसको कॉटन बॉल की मदद से चेहरे पे लगा देना है। इससे बच्चे की स्किन सुपर सॉफ्ट हो जाती है और ग्लोई हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ टिप्स हैं जो कि आपके बच्चे की स्किन को हाइड्रेट रखती हैं। वो ये है कि उनको पानी और गर्म सूप्स वगैरह का इस्तेमाल कराते रहें और मॉइस्चराइजर उनको हर वॉश के बाद यूज कराएं और बहुत ज्यादा गर्म पानी से ना नहलाएं, इससे स्किन ड्राई आउट हो जाती है और ये कि बच्चे की रेगुलर टेक केयर से ही बच्चों की स्किन बेहतर रहती है। ये रेमेडीज आप खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करें और अपने बच्चों की स्किन को ग्लोई और इफेक्टिव बनाएं। शुक्रिया।